Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a vector B with a magnitude of 8 meter is added to vector A which lies along the x-axis. The sum of these two vector is a third vector that lies along the y-axis and has a magnitude that is twice the magnitude of A. What is the magnitude of A vector? A vector का magnitude बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A vector B which has a magnitude of 8 meter is added to vector A which lies along the x axis। ठीक है, B वेक्टर को देखिए आपने क्या कर रखा है, A वेक्टर से ऐड किया, added to vector A which lies along the x axis। ठीक है, the sum of this vector is a third vector। मान लीजिए थर्ड वेक्टर आपका C वेक्टर है, ठीक है, which lies along the y। इसको ना ऐसे लिख लीजिए, देखिए B वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन करके A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन कर रखा है, 8 के इक्वल है, ठीक है। और इज एडेड टू वेक्टर ए विच लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, ए वेक्टर को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर ए आई कैप लिख सकता हूँ, सिंपली एक्स एक्सिस का अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है, विच लाई अलोंग द एक्स एक्सिस। द सम ऑफ दिस टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर विच लाई अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, थर्ड वेक्टर आपका सी वेक्टर माना है जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो सी जे कैप हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर को चलिए मैंने बोल दिया कि आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर तो आपका आई कैप का अलाउंग है, ये आपका ए आई कैप हो जाएगा, और सी को मैंने यहाँ पर सी जे कैप लिख लिया, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं ना, एक्स एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट है उनको एक सेट कर लीजिए, ए प्लस बी एक्स आई कैप, ठीक है। और प्लस आपका यहाँ पर कितना रहेगा, बी वाई जे कैप, ये किसके इक्वल होगा, सी जे कैप। ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल आ रही है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बच्चों मुझे क्या पता चला कि a प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि राइट साइड पे तो कुछ है नहीं ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी, माइनस बी एक्स के इक्वल आएगी। एक तो आपको ये पता चला, और बी वाई आपका यहाँ पर c के इक्वल होगा। एक चीज ये भी पता चल गई, बी वाई किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर से ऐसे मिल गई, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, द सम ऑफ दिस टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर विच लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक हो गया, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि सी का जो मैग्नीट्यूड है इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के, ये गिवन कर रखा है, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली सी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक ही एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो मैं इसको सी इज इक्वल टू 2a भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 2a, ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर से पता चल गई, ऑलराइट। अब हमसे बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका नाम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए। आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और यहाँ से देखिए अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितना होगा, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, राइट साइड पर क्या आपका सी, ये सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हटा लेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए और बी एक्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या, चलिए पहले, अभी तो हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ऑल द रिलेशन है, ए इज इक्वल टू कितना आपका, माइनस बी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको देखिए ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab x, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस आपका बी स्क्वायर वाई इट इज इक्वल टू सी। ये किसके इक्वल होगा, आपका सी के इक्वल होगा, सॉरी सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर भी हट जाएगा ना, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी जाएगी। अब बच्चों देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर ना आप ऐसे कर लीजिए, देखिए ए का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 2ab x भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, ये इसके रिगार्डिंग देखिए आपको बी का मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है। बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आपका अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल, आपको 8 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, आपका 64 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर 64 के इक्वल है, तो मैंने उसको डायरेक्ट 64 यहाँ पर लिख लिया। इट मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के इक्वल होगा। और सी और ए के बीच में रिलेशन गिवन कर रखा है, सी को हम 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पुट कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस 2ab x, ठीक है। सी को रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो सी को अगर मैं यहाँ पर से 2a, देखिए ये आपका प्लस 64 होगा पहले, सी को अगर मैं यहाँ पर 2a लिख लूंगा तो आपका 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी एक्स, यहाँ पर से बी एक्स को हटाना है, बी एक्स को देखिए यहाँ से मैं माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, बी एक्स को माइनस ए लिख लूंगा तो माइनस 2a का स्क्वायर, ठीक है। ये 4a स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया तो माइनस 4 स्क्वायर हो गया, और 64 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से देखिए, 4 और 2 कितना होता है, -6a स्क्वायर, -6 स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कितना होगा आपका, 5a स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर, ठीक है। और मतलब -5 स्क्वायर होगा,
और ये राइट साइड का होगा -64 के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी होगी 64/5, और यहाँ से आप ए फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय √5 के इक्वल। तो ये आंसर आना चाहिए, दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल रखा है, तो 8 डिवाइडेड बाय √5 आएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।